चिकन स्टीम रोस्ट खाने के लिए शादियों का इंतज़ार क्यों करें। बड़ी आसानी के साथ घर में ही चिकन स्टीम रोस्ट बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि हम शादी वगैरह में जाते हैं तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमने ये 4 जो हैं चिकन के टिक्का पीस ले लिए हैं और इनको इस तरह से कट कर लिया है, ताकि अब जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर तक लग जाए, अंदर से ये फीकी नहीं हो। तो अभी हमने इसको वॉश नहीं किया था, तो वॉश करने के लिए हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच ये सिरका डाल देते हैं। इस तरह से ये होगा, जो चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है सिरके से ये साफ़ हो जाएगा और इसमें जो स्मेल होती है चिकन में वो अदरक लहसुन की वजह से वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये होता है अक्सर, जैसे हम अगर रोस्ट वगैरह खा रहे होते हैं तो उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से ये ब्लड वगैरह भी साफ़ हो जाएगा जब हम इसको वॉश करेंगे। तो आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको वॉश करेंगे और फिर हम ये बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार से चिकन रोस्ट को मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका था, चिकन को हमने धो के स्ट्रेनर में रख दिया ताकि उसका तमाम पानी निकल जाए। अब ये हम कुछ मसाले आपको बता देते हैं जिससे कि हम उसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ले ली थी और 1 खाने का चम्मच ही ये गरम मसाला पाउडर ले लिया है। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। और ये हल्दी पाउडर लिया है हमने, तो ये 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ये सूखी मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 खाने का चम्मच ही ये धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ही हमने ये ज़ीरे का पाउडर लिया है। और ये टिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। तो 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला लिया है और 1 खाने का चम्मच नमक है और 2 खाने के चम्मच ये नींबू का रस है। तो अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने ये दही लिया है, आधा पाव के करीब ये दही है। कोशिश कीजिएगा कि दही के अंदर ज़्यादा पानी नहीं हो, नहीं तो जो हमारी मैरिनेशन है वो फिर पतली हो जाएगी। तो दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं रहें। और ये जो तमाम ड्राई स्पाइसेस अभी आपको हमने बताए थे, ये सब दही के अंदर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं दही के साथ। इंशाल्लाह बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार सा हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनेगा। अब चिकन में कलर लाने के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर जर्दे का कलर डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें, चिकन हमारे अच्छे तरीके से वॉश कर ली थी हमने। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये जो मसाला है हमारा, इसको अच्छे तरीके से हाथों से लगाएंगे ताकि अंदर तक ये जो मसाला है चला जाए। जो हमने इसको कट लगाया है तो सब अंदर इसके मसाले को लगा देंगे, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी तो रोस्ट हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसको हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था मसाला लगा के। देखें, मसाला जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर लग चुका है और थोड़ा सा मसाला जो है ये बच भी गया था, तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पानी डाल के। चिकन में तमाम मसाला हमने लगा दिया था, ये तो थोड़ा सा बच गया है। अब चिकन के पीस को हम ये करेंगे इसके अंदर डिप करके, फिर इसके बाद हम इनको स्टीम रोस्ट करेंगे, इसलिए हमने मसाले को थोड़ा सा पतला कर लिया है। आप देखिए, हमारे पास टिक्का पीस हैं, इनको इस तरह से डिप कर लेते हैं इसमें। दोबारा से ये जो हमने मसाले को पतला किया है ये ऊपर से इसके डाल देते हैं। इस तरह से तो चिकन जो है हमारी जूसी सी बनेगी। अब हम जो स्टीम करेंगे ये हम बग़ैर कुकर वगैरह के कर रहे हैं। ये हमारे पास एक देगची है, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो 2 गिलास के करीब इसके अंदर हम पानी डाल दिया हमने और ये हमारे पास स्ट्रेनर था। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं हो तो आप कोई स्टैंड वगैरह रख के उसके ऊपर डायरेक्ट ये टिक्का पीस रख सकते हैं। और ये बटर पेपर रख दिया है इसके ऊपर हमने, स्ट्रेनर के ऊपर। अब इसको कवर कर देते हैं स्ट्रेनर को बटर पेपर से और ऊपर से ये टिक्का पीस रख देते हैं। और ये देगची के अंदर ज़्यादा जगह नहीं है, स्ट्रेनर भी हमारा छोटा है, तो हम 2-2 करके टिक्का पीस स्टीम करेंगे। इस तरह से देखें, इनको हम सेट कर देते हैं। अब ऊपर से भी हम इसके बटर पेपर रखेंगे, क्योंकि जब हम ये देगची को कवर कर देंगे तो जो इसमें स्टीम बनेगी उसकी वजह से ऊपर भाप से पानी आ जाएगा और अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो चिकन के ऊपर ये पानी गिरेगा। तो इसलिए हम इसको बटर पेपर से ऊपर से भी कवर कर देंगे इस तरह से। और फिर हम देगची को कवर करने के बाद 1-2 मिनट तक हम फ्लेम को फुल रखेंगे ताकि जो हमने पानी डाला है ये बॉयल होना शुरू हो जाए। इसके बाद फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। देखें, 20 मिनट के बाद
चेक कर लेते हैं हम कि ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको खोल के देख लेते हैं हम। देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है। बस चिकन स्टीम रोस्ट करते वक्त 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा कि जिस देगची के अंदर आप स्टीम रोस्ट कर रहे हो उसके अंदर जब आप पानी डालें तो पानी इतना डालिएगा कि जब चिकन आप रखें तो चिकन के ऊपर पानी नहीं आए, क्योंकि जब पानी में बॉयल आएगा तो पानी ऊपर आएगा। अगर चिकन आपकी नीचे होगी या पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो चिकन के अंदर भी पानी आ सकता है। तो इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।